भगवान के पास चला जाता है, तो उसका भगवान क्या फल देगा उसको? तो ये हम अगर किसी से उधार मांगते हैं जिसने या कर्ज देना है ना, हाँ जी, कर्ज ये चूंकि इंसानों का राइट है, जो रब के अपने राइट है ना, जो रब का अपना हक है बंदे के ऊपर, वो अगर हक हमसे ना भी उतरे, ना भी अदा हो, तो रब से माफी की उम्मीद है, रब माफ कर सकता है। लेकिन किसी दूसरे का हक अगर आपने मारा, तो वो आपको उसका हिसाब देना पड़ता है। अगर कोई शख्स किसी से कर्ज ले लेता है और वो कर्ज अदा करने से पहले ही मर जाता है, तो जब तक ये उस बंदे का कर्ज नहीं ना देगा, उस वक्त तक ये बंदा स्वर्ग में नहीं जा सकता। अब वहां पे तो करेंसी होती को नहीं, उधर तो नोटबंदी भी नहीं है, लेकिन बंदे के पास पैसे भी नहीं होते। ठीक है, ना उधर डॉलर चलता है, ना रुपया चलता है, ना रियाल चलता है, ना पाउंड चलता है। वहां तो चलती हैं नेकियां और बदियां, पर दो ही करेंसियां उत्थे चलतियां ने। अब जिस बंदे ने कर्ज लिया और वापस नहीं किया, मान लो कि जी उसने 1 लाख कर्ज लिया है, अब रब फैसला करेगा कि जी ठीक है, तेरे को 1 लाख कर्ज वापस करने ਲਈ पैसे ते हैगे नहीं, ते अपनियां 1 लाख नेकियां जड़ियां ने वो तू ओनू दे दे जेदे कोलों कर्ज लिया सी। तो उसकी 1 लाख नेकियां जो हैं वो उस बंदे के खाते में डाल दी जाएंगी जिसने कर्ज दिया था। अगर बिल फर्ज मान लो कि जिसने कर्ज लिया है ਉਹਦੇ आधे खाते च लख नेकियां हैं ही नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 50,000 नेकियां ने, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 50,000 नेकियां ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 50,000 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। जिन्हें कर्ज दिता सी ਉਹਦੇ ਸਿਰੋਂ 50,000 ਪਾਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 50,000 नेकियां ने, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तीसरी एग्जाम्पल अगर मान लो कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ नेकी देण ਨੂੰ है ही कोई नहीं है, ਇਹ ਤੇ आप ही फारग बैठा है, ਇਹਨੇ कर्ज लिया होया 1 लाख, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कर्ज लिया है ਉਹਦੇ 1 लाख गुना फड़ो, पाप फड़ो ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ कर ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। वहां पे फैसले आपकी नेकियों और आपकी बदियों पे हुए। अगर बिल फर्ज जिस बंदे ने कर्ज दिया वो बंदा बड़ा नेक है, वो बंदा बड़ा अच्छा है, उसने कर्ज दिया है 1 लाख, मगर उसने तो 1 लाख पाप ही नहीं किए। अब जिसने 1 लाख कर्ज लिया, अब इसके सर पे 1 लाख डालना है, अब बंदे के तो पाप ही नहीं है, तो डालें उसके सर पे क्या? ऐसी सूरत में इस जो जो जिसने कर्ज लिया है, इसकी जो ग्रेडिंग बन रही है नरक में कि जी इसको फलां ग्रेड पे नरक देना है, उस नरक के ग्रेड को 1 लाख दर्जे नीचा कर दो, नरक को बड़ा कर दो, और जिस बंदे ने कर्ज दिया था उसका जो स्वर्ग में लेवल बनता है, इसने चूंकि 1 लाख कर्ज भी दिया हुआ है, लिहाजा उस 1 लाख कर्ज के बदले में इसकी 1 लाख ग्रेडिंग और ऊंची कर दो, स्वर्ग इसकी और ऊंची कर दो, उसकी स्वर्ग ऊंची कर दो, इसकी नरक गहरी कर दो। फिर भी रब इस तरह से जस्टिफाई कर देगा? रब के पास करोड़ों तरीके हैं जस्टिफिकेशन के, मगर जिस बंदे ने कर्ज लिया, किसी का हक मारा, किसी का पैसा दबा लिया, किसी का जेवर दबा लिया, किसी की जमीन दबा ली, ये लोग किसी सूरत में भी नहीं बख्शे जाएंगे जब तक वो बंदा खुद ना इनको बख्श दे। अगर जिस बंदे ने कर्ज दिया है वो इस बंदे को रोते धोते देख के अगर उसको इस पे रहम आ गया है और वो कहे कि रब्बा मैं इनू दिता सी पर तू इनू माफ कर दे, जा मैं इनू छड़ दिता, रब कहेगा ठीक है, अगर तू छड़ दिता तो मैं भी छड़ दे। अगर बंदा कहे कि नहीं जी मैंने तो अपना हिसाब लेना है, तो फिर वो रब तो इस तरीके से हिसाब करेगा। कर्ज बहुत बुरी चीज है, किसी का हक मारना बहुत बुरी चीज है। ये एक बालिश्त, ये एक हाथ जितनी जमीन अगर किसी ने किसी की अन्याय से काबू कर ली,
हम जब अपनी जमीनों की नियम रखते हैं ना, तो हम साथ वाले की तरफ ना 1 इंच बढ़ा देते हैं और बाद च कहांगे ओ यार जे उन्हें पैमाइश भी की, मेजरमेंट भी की, तो कहांगे यार मिस्त्री को गलती हो गई सी, वो अद्धा इंच इधर रख बैठा। कदे घट नहीं करते, हमेशा अगले दी अद्धा इंच वलन की कोशिश करने हैं। वो आधा इंच अगर 50 फुट लंबी वॉल है और आधा इंच आगे बढ़ी हुई है, तो 50 फुट को आप आधे इंच से मल्टीप्लाई करें तो वो 1.5-2 फुट जगह बन जाती है। अगर किसी की इतनी सी जगह भी किसी ने ले ली धोखे से, फ्रॉड से, अन्याय से, चक्करबाजी करके, तो रब क़यामत के दिन इस बंदे के गले में ये पूरी की पूरी पृथ्वी रस्सी से बांध के लटका देगा और ये पूरी पृथ्वी को लेके ऐसे फिर रहा होएगा, इतना वजन उठा के फिर रहा होएगा जिसने दुनिया में किसी की इतनी सी भी जमीन मारी होएगी। और फिर जिस वक्त ये नरक में जाएगा, तो ये उसी जमीन के बोझ के नीचे नरक में जाएगा और जमीन इसके सर पे रखी हुई होएगी। ये उसके बोझ की वजह से नरक के अंदर धंसता चला जाएगा, नीचे से नीचे होता चला जाएगा। जहां ये नीचे जाएगा वहां बॉल की तरह इसको फिर फेर के ऊपर लाया जाएगा और फिर इसका नीचे वाला प्रोसेस चलता रहेगा। इसको अंदाजा ही नहीं होएगा कि आगे एंडलेस टाइम तक यही अजाब इसको मिलता रहेगा, जिसने एक बालिश्त जमीन भी किसी की अन्याय के तरीके से काबू की होएगी। हमने तो दुनिया में ना बड़ा मजाक बनाया हुआ है ना, एदा हक मार लो, एदा हक मार लो, एदा मार लो। भैणा नूं ते असी वैसे ही समझिया होया है कि इनका हक मारना तो हमारे ऊपर वैसे ही रहना है ना। और माता पिता ऐसे जालिम है कि पुत्रां नूं सारा कुछ दे देणगे ते धीआं नूं ठुड्डे मार देणगे। रब ने जो उनका राइट रखा है, ये राइट अगर पेरेंट ने मार कर अपने बेटों को दे दिया, तो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन वालिदैन को भी रब ऐसे ही लटका देगा कि तुमने अन्याय किया था, अपनी बेटी का हक अपने बेटे को दे दिया था। दुनिया में एक दूसरे के हक मारने से बचने की कोशिश करें। जिन जिन भाइयों ने अपनी बहनों का हक अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी से नहीं दिया, वो सब मरने से पहले पहले अपनी बहनों का हक अदा करें। और जिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के अंदर इंसाफ नहीं किया, जस्टिफिकेशन नहीं करी, किसी एक लाडले को नवाज दिया, उसके नाम पे गाड़ियां भी कर दी, बंगले भी कर दिए और दूसरे को ठुड्डा मार दिया, ऐसा करने की इजाजत हरगिज नहीं। और मजे की बात यह है कि चाहे कोई बेटा गंदा है तो चाहे कोई अच्छा है, चाहे आपकी सेवा करता है चाहे नहीं करता, प्रॉपर्टी में आप उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि जी है तो मेरा बेटा मैनू हर वेले चुक के हॉस्पिटल लेके फिरदा रहिंदा है ते इहने ते कदी आके मैनू पुछे नहीं, इस वास्ते मैं इहनू कुछ नहीं देना। ऐसा नहीं, वो उसका काम है, वो अपने किए का भुगतान आगे जाके भुगतेगा कि तेरे बूढ़े वालिदैन थे, तूने उनकी सेवा करके सबर क्यों नहीं ली। उनका रब अलग से हिसाब लेगा, मगर तुमसे सवाल इसी चीज का होएगा कि जो उसका राइट था वो उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब प्रॉपर्टियों से सारे के सारे लोगों को अपने बच्चों में जो भी उनका राइट बनता है वो जरूर उनको देना चाहिए, जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आपने उनका कोई हक मारा, बिजनेस करते हुए आपने किसी से उधार ले लिया, किसी से माल उठा लिया, वापस नहीं किया, बिल पेमेंट नहीं किया, किसी दुकान से सौदा उठा लिया है, वो दुकानदार भूल गया है, आपने वापस नहीं किया, कहीं भी किसी का कोई राइट या हक आपके सर पे रह गया, तो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन इसी तरीके से आपको अदा करना पड़ेगा। या तो आपको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी या उसके पाप आपको अपने सर पे लेने पड़ेंगे। एक बंदे की एग्जाम्पल ऐसे ही बताई जाती है कि डे ऑफ जजमेंट वाले दिन एक आदमी आएगा, उसके साथ इतनी नेकियां होंगी कि जैसे माउंट एवरेस्ट,
वो बीच में वो चल रहा होएगा, उसके दाएं बाएं माउंट एवरेस्ट जितनी इतनी बड़ी बड़ी नेकियों के पहाड़ होंगे, और दुनिया हैरान होएगी कि ये कोई मैसेंजर है, प्रॉफिट है, महापुरुष है, कौन है जिसके पास इतनी नेकियां हैं। वो नेकियों के साथ रब के दरबार में आ जाएगा। जो ही वो पहुंचेगा ना, तो एक बंदा आएगा और वो कहेगा, रब्बा, इसने मेरी 1.5 गज जो है ना वो जमीन मारी थी, वो 1.5 गज जमीन का बदला जो है वो इसकी नेकियों से उठाकर उसको दे दिया जाएगा। उतनी देर में दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, हत्ता के इतने लोग आए कि उस बंदे के पास वो नेकियों के पहाड़ में से एक राई के दाने के बराबर भी कोई नेकी ना बची। फिर क्या हुआ? फिर जो लोग आए, अब उन लोगों का राइट देने के लिए इसके पास तो नेकियां ही नहीं थी। अब उनके पाप इसके खाते में डालना शुरू हो गए, और क्या देखते हैं कि देखते ही देखते जैसे इसकी नेकियों के पहाड़ थे, ऐसे ही इसके पापों के पहाड़ बन गए। हमें पॉलिटिक्स में आने का बड़ा शौक है। हम काउंसलर, मुखिए, एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री बड़े शौक से बनते हैं। ये याद रखें कि प्रधानमंत्री बनने का मतलब है 130 करोड़ जो जनता है, इन सब का ऋण, इन सब का हक आपके शोल्डर पे आ जाएगा। किसी एक के साथ भी देश में अन्याय हो गया, किसी के साथ भी कोई जुल्म हो गया, कोई एक भी अगर कोई भूखा प्यासा रह गया, तो उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। ऐसे लोग जब आगे रब के दरबार में पहुंचेंगे, तो ऐसे अफसोस कर रहे होंगे, अपने हाथ जबान से काट रहे होंगे, काश के हम इस सीट पे ना बैठे होते, काश के हम इस सीट पे ना बैठे होते, काश के हम इस सीट पे ना आए होते। ये जो एमएलए, ये एमपी जो इतने लाखों करोड़ों का फंड खा जाते हैं, लोगों की सड़कों बनने का फंड आता है, हड़प कर जाते हैं, सीवरेज सिस्टम का फंड आता है, हड़प कर जाते हैं, हेल्थ का फंड आता है, हड़प कर जाते हैं, और वेलफेयर का फंड आता है, हड़प कर जाते हैं, एजुकेशन का फंड आता है, हड़प कर जाते हैं। जितने जितने लोगों का वो ऋण होता है, वो हक होता है, वो डे ऑफ जजमेंट में वो लोग जाके खड़े हो जाएंगे रब के दरबार में, रब्बा, इसने हमारा ये हक भी नहीं दिया, इसने ये हक भी नहीं दिया, इसने ये चीज भी नहीं दी। तो एक एक चीज का वहां पे हिसाब होए। रब से दुआ है, रब हमें ऐसी जिंदगी, ऐसा जीवन नसीब करे कि हम किसी का हक लेके अपने कंधों पे रब के दरबार में ना जाएं, बल्कि दुनिया में ही सबका ऋण, सबका हक जो है वो उतार कर जाएं। और दुनिया में जहां जहां भी आप सौदा लेते हैं, ग्रोसरी का सामान लेते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, वहां बार बार उन लोगों से ये बात कहा करें कि भाई, अगर कोई भूल चूक हो गई है, अगर कोई गलती मिस्टेक हो गई है, इसी वर्तमान में माफ कर दियो। भाई, हम इंसान हैं, हमें याद नहीं। ये नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ याद ਹੋਵੇ कि मैं ਇਹਦਾ 10,000 देना है ਤੇ ਅਗਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, जो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਾ भी ਲਈਏ। नहीं, ऐसा नहीं। अगर रियल में आपको नहीं पता, आपको याद ही नहीं है, आपका बिजनेस है, आपका काम बनता है कि उस बंदे से ये शब्द आप जरूर कहें, भैया, आपके साथ मेरा लेन देन है, आपकी दुकान से मैंने बहुत कुछ खरीदा है, अगर किसी चीज की पेमेंट गलती की वजह से कम या ज्यादा हो गई है, या मेरी तरफ बच गई है, मैं भूल गया या आप भूल गए, भैया आपको मैंने माफ कर दिया, आप मुझे माफ कर दें। ऐसा ना हो कि डे ऑफ जजमेंट वाले दिन हम एक दूसरे के हिसाब में फंसे हुए हों। आप मरने से पहले पहले जिन जिन लोगों का आप समझते हैं कि उनका कोई ऋण रहता है आपकी तरफ, उन सबसे क्षमादान मांगिए, सबसे क्षमा मांगिए, सबसे माफी मांगिए। इस दुनिया में आप माफी ले लेंगे, आसानी से छूट जाएंगे, आगे जाके बहुत मुश्किल होगा।
उस मुश्किल से बचिए। जय